गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 7th क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.5 पढ़ रहे थे शायद। देखो 6.5 पहला क्वेश्चन हमने इसका पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन याद होगा मैंने कैसे करवाया था, पाइथागोरस प्रमेय याद होगी। वापस लिख देता हूं एक बार पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। तो देखो ABC, अब C को मैंने यहाँ क्यों रखा है कि ये बोल रहा है कि C समकोण है इसका। नेक्स्ट देखो AB 25 दिया हुआ है, AC 7 दिया हुआ है, AC 7 और BC हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे पास? कर्ण होती है। तो देखो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। सीधा मान रखो। देखो AB का मान क्या है? 25। 25 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर या BC मान लो, यहाँ पे एक ही बात है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 425 बराबर 7 का 49 प्लस BC का स्क्वायर, तो 425 माइनस 49 बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, 425 में से 49 निकालोगे तो 576 बराबर BC का स्क्वायर। तो BC बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? √576। BC का मान क्या आ जाएगा? 24। 24 कैसे आया? 576 का जब हमने वर्गमूल निकाला तब आया हमारे पास 24। अगर तुम्हारे को वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत हो तो जो 7th क्लास में अभी की प्रेजेंट की जो एक्सरसाइज चल रही है वो वर्ग एंड वर्गमूल की ही चल रही है, तो वहाँ की क्लास देख सकते हो वर्गमूल को सीखने के लिए। बाकी 8th क्लास में चल रहा है वर्ग एंड वर्गमूल, अभी 7th क्लास तो अपने चल रही है ना। 576 का वर्गमूल एक बार बता देता हूँ। देखो तुम्हें मैं उल्टा हो गया, मैं सोच रहा हूँ 8th क्लास की क्लास चल रही है ये। देखो 576 है ना, सम संख्या है लास्ट में, 2 से डिवाइड करो। 2 17 में 8 दूनी 16, 8 2 से 1 4 4, 2 से 7 2, 2 से 3 6, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 3। देखो इनमें 2 2 का जोड़ा बना लो, 1 2 3 4। अब जो जोड़ा बनाया उसमें से एक संख्या उठाओ। देखो 2, इसमें से 2, इसमें से 2, नीचे 3 है तो इसमें से 3 उठाओ, इसको मल्टीप्लाई करो आपस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 आ गया। 24 कैसे आ रहा है? समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता हमारे लिए समझने के लिए। फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड।
दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। देखो खिड़की ऐसे होगी हमारे पास, यहाँ से मानो कोई खिड़की है, सीढ़ी से ऐसे तो लगाने से हम सीढ़ी लगाएंगे ऐसे, और ये हमारा ज़मीन का क्या हो गया, धरातल हो गया एक प्रकार से। तो सुनना, देखो दीवार के सहारे उसके पैर से कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, मतलब सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ये हमारी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई हमारे पास 15 मीटर, ठीक है। 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक, अब जो खिड़की इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हमारे पास 12 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ तो दीवार है और यहाँ सीढ़ी के पैर है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। इसका नाम दे दो कुछ भी, ABC। अब ये क्या बनेगा, इसमें समकोण बनेगा। अब यहाँ बोला हुआ नहीं है हमें कि ये समकोण बनेगा, ये हमें पहचाना है स्वयं को कि दीवार सीधी होती है, सीढ़ी हम इस प्रकार लगाते हैं, जो यहाँ एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा। तो देखो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC क्या है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर बराबर AB क्या है ज्ञात करना है हमें, प्लस BC क्या है हमारे पास 12 का स्क्वायर। तो देखो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 225 में से 144 को माइनस कर दो, बराबर क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर, 5 में से 4 गया तो 1, 22 में से 14 गए तो 8 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या आ गया √81, AB का मान क्या आ गया 9। अब यहाँ तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि 81 का वर्गमूल 9 कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मल है 20 तक तो तुम्हें सबको पता होना चाहिए अगर तुम गणित पढ़ रहे हो। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, यहाँ लिख देता हूँ देखो, अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी आ जाएगी 9 मीटर। देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा ये तो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से युग्म एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। इसमें देखो हमें चेक करना है। फर्स्ट देखो 2.5, 6.5 और 6। सेकंड है इसका 2, 2, 5। थर्ड है इसका 1.5, 2, 2.5। देखो मैं एक ही तरीका बता देता हूँ, तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, ठीक है। इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखो पहले। तो समकोण के लिए क्या होना चाहिए, 1 का वर्ग 2 संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, तब तो क्या बोलेंगे हम कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या समकोण त्रिभुज बन सकता है। तो देखो 6.5 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, 2.5 के स्क्वायर के, प्लस
6 के स्क्वायर के। तो देखो स्क्वायर करो 6.5 का, 5 25, 2 5 30 और 2 32, 6 5 30, 0 3 हासिल, 6 6 36 और 3 39, 5 2 9 और 3 12, 4 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 42.25 बराबर 25 का क्या, सॉरी 2.5 का क्या हो जाएगा 6.25, 6 का 36, तो 42.25 बराबर 6.25 और 36 को जब प्लस करोगे 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42.25। क्या होगा ये, फर्स्ट समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह समूह है समकोण त्रिभुज बना सकता है। सही है, अब क्यों बना सकता है सबको पता है, आराम से मैंने समझा दिया है। सेकंड तुम स्वयं करना, थर्ड मैं बता देता हूँ। देखो इसका ये फर्स्ट हो गया इसका। अब बता रहे हैं, ये देखो इनमें बड़ी संख्या देखो 1.5, 2, 2.5, 2.5 है बड़ा, तो 2.5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6.25 बराबर 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का स्क्वायर 2.25, तो 6.25 बराबर 4 और 2 6, 6.25 बराबर हो रहा है। यह समूह है समकोण त्रिभुज बना सकता है। देखो कहीं भी कुछ दिखाई भी नहीं तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, मेरी लैंग्वेज को भी कैच करना और लैंग्वेज के साथ बोर्ड पे फोकस करना, क्या लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। अगर दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेकंड देखो बड़ी संख्या 5 का 25, 2 का 4, 2 का 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 क्या 25 के बराबर है, नहीं है बराबर। तो सेकंड में क्या लिखोगे, ये समूह समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक पेड़ भूमि में 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। ठीक है, एक पेड़ भूमि में 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। एक कोई पेड़ है देखो, ये बहुत ऊंचा है पर 5 मीटर की ऊंचाई से क्या होता है, ये टूट जाता है। अब सब जानते हो कि पेड़ टूटता है तो इस प्रकार से गिरता है वो। ये हमारी क्या है, जमीन धरती है हमारी, और उसकी ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। सुनना वापस से, टूट कर गिर जाता, उसकी ऊपरी सिरे की, उसकी ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा कौन सा हो जाएगा, ये होगा ऊपरी सिरा। ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से, आधार क्या था यहाँ, आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये तो पेड़ सीधा खड़ा है अभी तक, इतना टूट गया, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब इसको क्या मानोगे, ऐसे मान लो A B C,
ये हमारा समकोण हो जाएगा, क्योंकि पेड़ भी तो सीधा ही होता है। क्या हो जाएगा इसमें, AC का स्क्वायर बराबर AB प्लस BC का स्क्वायर, AB प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का तो हमें ज्ञात करना है इसमें। AB का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो AC बराबर क्या आ जाएगा 169, और AC बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 13। क्या 13 हमारा आंसर है, नहीं है। तो देखो, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर का तो ये खड़ा है अभी तक, प्लस ये इधर वाला कितने का हो गया 13 का, यानी कि 13 ये टूट गया था, 5 और 13 कितने हो गए 18 सेंटीमीटर, यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई क्या आ गई हमारे पास 18 सेंटीमीटर आ गई एक प्रकार से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो 8 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे आज हो जाए तो, ताकि अगली क्लास में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें, और नहीं होंगे तो फिर अगली क्लास में ये क्वेश्चन करके बाद में कर देंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है त्रिभुज PQR में Q 25 R 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसको देखो आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार से है PQR, ठीक है, Q है 25 डिग्री, R है 65 डिग्री, इसका मान दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसको जैसे कोण P मान लो, हम जानते हो P प्लस Q प्लस R बराबर 180 डिग्री, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मैंने बहुत बार बता दिया। कोण P प्लस Q का मान 25 प्लस R का मान 65 बराबर 180, तो P बराबर 180 माइनस 65 और 25 कितने हो गए 70, 80, 90। कोण P बराबर क्या आ गया 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल कौन सा है हमारा 90 डिग्री है, समकोण है, कोई दिक्कत नहीं है। और समकोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आंसर बाद में देखेंगे, एक बार क्वेश्चन ही करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर। तो देखो क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अगर ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट पी क्यू प्लस क्यू आर नहीं हो सकता फर्स्ट, सेकंड देखो पी क्यू प्लस पी आर पी, पी क्यू प्लस आर पी, सेकेंड ऑप्शन सही हो रहा है। तो सेकंड सत्य है। अब जो फर्स्ट और थर्ड है वो असत्य होंगे, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, क्योंकि अगर सेकंड सत्य हो गया तो बाकी जो बच रहे हैं वो असत्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर। देखो आयत, इसकी लंबाई दी हुई में 40 सेंटीमीटर। अब लंबाई सामने वाले दोनों बराबर होती है तथा उसका एक विकर्ण दिया हुआ हमें,
41 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो इसको नाम दे लेते हैं हम ABCD। देखो क्वेश्चन को गौर से। अब देखो हम सबको पता है कि वर्ग और जो आयत बनता है उसमें जो 4 एंगल बनते हैं ना, वो चारों समकोण होते हैं इसके। हमें 4 से तो मतलब है नहीं, ठीक है, हमें 1 से मतलब है। देखो इसका ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये इसका आधार हो जाएगा। हमें लंब ज्ञात करना है और इसका लंब हमारा आयत का क्या हो जाएगा, चौड़ाई के इक्वल हो जाएगा। तो देखो सीधा लिख देता हूं मैं अभी, 41 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर क्या होगा, देखो ये तो मेरे को भी नहीं याद है। 41 इंटू 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 8 16, 1681। 40 का क्या हो जाएगा 1600 प्लस 20 का स्क्वायर 1681 माइनस 1600 बराबर 20। तो 20 बराबर क्या आ जाएगा 81 के अंडर रूट। तो 20 बराबर 9। हमें क्या चाहिए, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप सबको पता है कि 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो देखो 2 कोष्ठक लंबाई क्या है इसकी 40 प्लस चौड़ाई 9। तो 49 को 2 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 98 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा एक तरीके से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। जो कि हमारी एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। थोड़ा सा फास्टली बताता हूँ देखो, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है जस्ट। देखो एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 तथा 30 सेंटीमीटर के हैं। विकर्ण है 30 और 16 सेंटीमीटर के। अगर इसको 30 मानोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नाम दे दो, देखो ABCD। ठीक है, यहाँ O। अब समकोण त्रिभुज समचतुर्भुज में क्या होता है, इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये टोटल 30 सेंटीमीटर की है, तो वो भी क्या हो जाएगी मेरे पास 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। यहाँ मैं OC की बात करूँ तो 16 है, 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो देखो BC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, BC का स्क्वायर। BC बराबर क्या आ जाएगा, देखो प्लस करो इनको, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 के 2। तो BC बराबर क्या आ गया हमारे पास 17, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर होता है एक प्रकार से, तो ये 17 आ गई। अब समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। परिमाप क्या आ जाएगा हमारे पास
4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा क्या है हमारे पास 17, 17 चौक 68, सॉरी ये 68 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा परिमाप हो जाएगा एक तरीके से सम चतुर्भुज का। इसी के साथ ये क्वेश्चन था हमारा 8 नंबर का। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 6 चल रही थी वो आज कंप्लीट होती है। इसको दिमाग में रखना एक कि जो सम चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, आपस में लंब समद्विभाजन करते हैं। समझ गए? जो इसके एंगल बनेगा ना ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सभी 90 डिग्री के होंगे। ये इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है सम चतुर्भुज की। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।